ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन सहगल और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक की सेकंड वीडियो के बारे में। इसके अंदर हम भाई बेसिकली देख रहे होंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, ये टाइप है। ठीक है, इस टाइप के अंदर आपको बेसिकली मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो अपने आप में एक अलग टाइप के होंगे। ठीक है जी, आपको इस सेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली इसको पूरा देखना। ऑल्सो जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस सेशन के अंदर आने के लिए भाई कुछ रूल्स मैंने आपके लिए तैयार करे थे, वो आप पहले सुनो। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं सेशन के अंदर। पहली बात क्या है, वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना है। आपको हो सकता है कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो भी भाई वीडियो को वॉच करना, तभी आप चीज़ों को हल्के हल्के सीख पाओगे। बिकॉज मैं आपको जोन के अंदर लेके जाऊंगा, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जोन के अंदर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अगली बात क्या है, स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे, पहली बात बोलता हूँ। ठीक है, आपको हल्के हल्के चीज़ें आएंगी समझ। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आपको भाई मैं इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिलेट कराऊंगा रियल लाइफ की दिक्कतों से। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कुछ समझाऊंगा बेसिकली, है ना, मैं आपको एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ के कि हाँ भाई ये होता है वो होता है, एंड आफ्टर दैट आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लायक बन पाओगे। अगली बात क्या, यू विल गेट अ टेस्ट कि किस तरह से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना होता है। मैं आपको चीज़ सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अगली बात करते हैं। इट इज़ लाइक इंग्लिश। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे भाई एकदम इंग्लिश की तरह है। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि अगर मैं तुम्हें एक लेट से मैं आपको एक इंग्लिश का सेंटेंस बोलता हूँ। देखो यार, सबसे पहली बात, इस वीडियो को वॉच करने का एक ही रूल है, धैर्य रखना पड़ेगा। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ उसको सुनो, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। मैं आपको वाला पॉइंट समझा रहा हूँ तो उसको समझने की उत्तेजना रखो अपने अंदर। ठीक है जी, अब सुनो, इंग्लिश की तरह होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। का मतलब क्या है कि लेट से मैंने आपको एक सेंटेंस बोला कुछ इंग्लिश में। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने वो सेंटेंस गलत बोला है या फिर सही बोला है, उसके अंदर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर वोकैबुलरी मिस्टेक है या फिर नहीं है। कैसे आ जाएगा, बिकॉज देखो मुझे पता है कि आप में से 99% लोगों को केमिस्ट्री इंग्लिश के प्रोनाउन, नाउन और ये सब रूल्स वगैरह नहीं आते हैं। आप सिर्फ उस सेंटेंस को सुन के समझ जाओगे कि हाँ यार मैंने वो सही बोला है फिर गलत बोला है। सही बात है नहीं, है ना। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर घुस जाएंगे तब मेरे को देख के समझ आएगा कि अच्छा भाई ये और ये चीज़ मिलकर ये चीज़ बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। समझ गए, आपको सिखाऊंगा। बहुत सारे रूल्स हैं, आगे बात करते हैं। फिर से बोल दूँ, 6 पॉइंट क्या, बहुत सारे रूल्स आपको सिखाए जाएंगे इस वीडियो के अंदर, जो आपको किसी भी टीचर से नहीं सीखने को मिलेंगे, आपको किसी बुक के अंदर सीखने को नहीं मिल रहे होंगे। बिकॉज जो टीचर्स होते हैं वो इन्हीं रूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, मगर वो इन रूल्स को बताना आपको शायद भूल जाते हैं, फिर आपको शायद नहीं बताते हैं। और भाई ये चीज़ किसी भी बुक के अंदर नहीं लिखी होती। जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल के समझ लो, मैंने आपको बोला भाई कि 23 + 24 करो कितना होता है ना। तो मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा कि 23, मतलब बेसिकली 23 × 2 करेगा और +1 कर देगा। उसके बाद क्या आएगा, 23 + 2 46 और 46 + 1 is 47। ठीक है जी, आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि 23 + 20 करूंगा तो 43 हो जाएगा, फिर 43 + 4 करूंगा 47 हो जाएगा। ऐसा आप कभी नहीं करोगे, है ना। तो ये जो एक्सपीरियंस आपको आया कि भाई इसका डबल करके मैं इसमें अगर एक ऐड कर दूं तो भाई इसका मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपको एक्सपीरियंस है, तो भाई मैं आपको ये एक्सपीरियंस अपना दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आगे चलते हैं। बहुत जोश के अंदर हूँ भाई मैं चाहूंगा भाई तुम भी मेरे साथ कनेक्ट करो इस जोश के साथ में, और हम लोग 4 डालेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगली बात क्या करते हैं, जैसे कि तुम्हें समझ में कभी कभार नहीं आता होगा कि भाई ये चल क्या रहा है, एग्जाम्पल के समझाता हूँ। ये एक स्पीशीज है, इसके बाद भाई कुछ नेगेटिव चीज़ आई, और इस नेगेटिव चीज़ के आने पर ये पूरा का पूरा स्पीशीज नेगेटिव हो गया, है ना। पहली बात तो आपको समझ में नहीं आया कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये नेगेटिव चीज़ आई है, तो नेगेटिव यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं या फिर यहाँ लगाऊं। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको लगाना होता है और कहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, ऑल्सो फिर ये नेगेटिव भाई एकदम से ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड से भाई एकदम से आपके इस ट्रिपल बॉन्ड के चक्कर में आपका ये Br निकल गया। तो मेरे भाई Br ही क्यों निकला, PH और C क्यों नहीं निकला, है ना। तो ये सब जितना भी कहानी चल रहा है मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सब क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। मैं कोई कोटा का टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुमसे केवल 5 से 6 साल बड़ा हूँ, इसलिए भाई मैं तुम्हारे ग्राउंड लेवल पे आके, तुम्हारे लेवल पर आके तुम्हें चीज़ों को समझा सकता हूँ, तुम्हें चीज़ों को सिखा सकता हूँ। हर एक सवाल को आप अपनी कॉपी में लिखो और मेक श्योर कि भाई एक पेज के ऊपर आपका एक सवाल ही आ रहा हो। ये नहीं करना है कि भाई एक पेज के ऊपर आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ पे आ रहे हों। ठीक है, क्यों नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं, बस मैं आपसे जितनी बात कह रहा हूँ उसको फॉलो करो। ठीक है, ठीक है, एक पेज के ऊपर एक सवाल आएगा, दैट्स इट। ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरह से कर सकते हो, जस्ट लाइक इंग्लिश का सेंटेंस। देखो यार, मैं आपको इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोलता हूँ, आप उस चीज़ को हो सकता है किसी और तरीके से बोलो सेंटेंस को, है ना। मतलब होता है कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड ऑल दैट, है ना, कि आई गिव यू अ पेन, है ना, तो अ पेन इज गिवन बाय यू, मतलब बाय मी टू यू, है ना। तो ये 2 तरीके से मैंने आपको सेंटेंस बोला, राइट। तो इसी तरह से भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 से 3 तरीके हो सकते हैं एक सवाल को करने के। हो सकता है मैं आपको कोई और तरीका सिखाऊं, लेकिन आंसर हमारा और किसी और का सेम ही आ रहा होगा। अब मैं चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी
टाइम वेस्ट है, ठीक है। ठीक है यार, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहते हैं द कंपाउंड विच विल हैव द लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद OH इज व्हाट। कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि क्या किस टाइप का सिस्टम हमारा चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो अगर जैसे मैंने ये जो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ है, अच्छी बात है। अगर मैंने एक NO2 उसके ऊपर लगा दिया तो भाई ये NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब क्या हो गया कि NO2 इस बेंजीन से थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश कर रहा होगा। इतनी सी बात होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते कौन से हैं ना। तो बेसिकली मैंने आपके लिए सब लिख दिए हैं, इनको आप याद कर लेना, बिकॉज अभी तो जो आपका सवाल है उसमें उसके अंदर आपको NO2 मिल जाएगा, ठीक है। ये NO2 लिखा हुआ है और हमारे पास यहाँ पे NO2 है ना। हो सकता है NO2 की जगह पे कुछ और हो, तो आप डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है आप लगा पाओ, इसलिए आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये जो पूरा का पूरा चार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि सबसे ज्यादा लोएस्ट रेट टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा होगा। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर सॉरी, एक मिनट, हाँ हाँ, काम गया, हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो NSR बहुत मुश्किल से होती है। NSR इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा जी, अब आपको बताया होगा कि और तो मेटा पैरा ग्रुप मतलब मेटा पोजीशन कौन से होते हैं, जैसे कि ये बेंजीन है, मैंने कहा हाँ जी है, इसके ऊपर भाई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इस ग्रुप के, एक सेकंड रुकना, मैं जरा डेट नहीं करता हूँ। हाँ भाई, तो इस ग्रुप के करस्पॉन्डिंग है ना, पहला जो होता है वो होता है ऑर्थो, दूसरा होता है जो होता है मेटा, और तीसरा होता है पैरा, ठीक है। आप याद कैसे कर सकते हो, ओम प्रकाश, ठीक है, ओम प्रकाश, ठीक है, बढ़िया। अब भाई अगर मेटा पोजीशन में लगा हुआ है कुछ भी, है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बहुत ज्यादा मुश्किल से NSR मतलब सॉरी NSR जो होता है बहुत ज्यादा मुश्किल से टेक करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिकली हमारा NO2 देखो कौन सा वाले में लगा हुआ है, ओम प्रकाश, यानी कि मेटा पर NO2 यहाँ लिखा हुआ है ना। अगर NO2 यहाँ लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और NSR बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हो रहा होगा, राइट। तो अगर एक लेट से न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ठीक है, अगर OH माइनस आया NO2 के पास में तो भाई NO2 OH माइनस को पुल अवे कर देगा, है ना, कहेगा कि हट, पुल अवे कह रहा हूँ, पुश अवे कर देगा, ठीक है जी। और ये इससे दूर हट जाएगा एंड फाइनली हमारा यहाँ पे जो NSR वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अपना सही आंसर कौन सा है, दिस। पास समझ में, देखो यार, ये वाले NO2 लगे हुए थे, कौन सा है, ये है ऑर्थो और ये है पैरा, ये पे यहाँ पे इजीली हो जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा मुश्किल कब आती है, जब भाई मेटा पे लगा हुआ हो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जो कि क्या है हमारा NO2, समझ गए। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, अब देखो यार, ये एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि भैया कुछ सवाल आपने कराए नहीं। बात क्या है ना भाई, आई एग्जैक्टली नो कि मेरे को आपको कितने सवाल कराने हैं, बिकॉज जैसे ये जो सवाल है ना, ये अगर आपने मेरा सवाल देखा हो थोड़ा सा, अगर आपने करा हो कल वाले सेशन के बाद में, है ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये वाला सवाल आपसे नहीं होगा, बिकॉज जो मैंने रूल आपको दिए हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं ना। बट आप एक बात समझो कि ऑर्गेनिक इतनी आसान है नहीं, ठीक है। मैं आपको आगे जो फर्दर डिस्कशन करेंगे हम, है ना, बिकॉज आगे बहुत सारे रूल आने वाले हैं ना, तो ऐसा मत समझना कि अगर मैंने आपको किसी एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल करा दिया तो आपसे हो ही जाएगा। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे 5 से 10 मिनट में दो, तो तभी तो आप एक बेसिकली एक लेवल पे आ पाओगे ना यार, है ना। तो बेसिकली मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ हो सकता है सवाल आपसे ना हो अभी, है ना, बट डेफिनेटली हम उसका जो रूल है आपको बाद में बता रहे होंगे, बिकॉज अभी अगर मैं आपको रूल समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, क्लियर है। तो अभी हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देखो सुनो, क्लेमेंसन इंडक्शन वाला हम लोगों ने कल ऑलरेडी कर लिया था, बट ये वाला सवाल अभी आप नहीं कर पाओगे, अभी आप गलत कर दोगे अगर आपने मेरे वाले रूल से करा, बिकॉज उसके इसके लिए कुछ रूल जरूरी हैं जो हम लोग आपको नहीं बताएं, ठीक है, वो आगे बताएंगे आपको। ऑल्सो वुल्फ क्वेश्चन रिडक्शन जो है ना, मैंने आपको ये भी चीज पढ़ा दी थी, बट ये वाला अभी आपसे सवाल नहीं होगा, बिकॉज हम आगे इसके अंदर कुछ डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, हाँ भाई, अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन एक्स इज व्हाट, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे एक हेक्सेन दिया हुआ है और एजेंट है एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड हीट, ठीक है। आपसे एक्स पूछा है, करना कैसे वाला समझना। पहली बात क्या, एक छोटी सी बात मैंने आपको हमेशा बताया कि यहाँ से कुछ आएगा और यहाँ से कुछ उठ के आएगा, है ना, दोनों चीज़ें आपस में रिएक्ट करेंगी एंड अपना आपस में काम होगा, ठीक है। बट उससे पहले एक चीज़ बताओ, एक चीज़ सुनो कि AlCl3 भाई क्या होता है, एक होता है ल्यूइस एसिड, क्या होता है, AlCl3 इज अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड क्या होते हैं, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये अपने वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा, अब करना कैसे होता है, बड़ा सिंपल है, देखो मैं आपको हमेशा बताया हुआ है,
यहाँ से कुछ उठ के आएगा, यहाँ से कुछ उठ के आएगा, है ना। अब क्या क्या उठ के आ सकता है, आओ जरा देखते हैं। देखो, अच्छा एक बात और, यहाँ से बेसिकली यहाँ पे एच है, यहाँ भी एच, मतलब इन सब मैंने एच बनाया हुआ नहीं है लेकिन एच है, ठीक है। H2 यहाँ पे H3, ठीक है जी। अच्छा अब देखो, यहाँ से उठ के क्या क्या आ सकता है, यहाँ से आ सकता है C और H, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या आ सकता है, Al आ सकता है, ठीक है, Cl आ सकता है और H आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो। जरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए। हो सकता है C और Al साथ में आ जाए, हाँ जी हो सकता है, देखते हैं, है ना। बाकी हो सकता है H और Al साथ में आ जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा H और Cl साथ में आ जाए, हाँ जी। और हो सकता है हमारा क्या बोलते हैं, ये Cl आ गया, Cl आया, ठीक है। और हमारा C और Cl साथ में आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, तो बेसिकली CCl साथ में आ सकता है, HCl साथ में आ सकता है, CAl साथ में आ सकता है, और हमारा क्या आ सकता है, HAl साथ में आ सकता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ें साथ में आ सकती हैं। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, अब आप मुझे बताना खुद कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुमने देखी है। क्या तुमने HAl देखा है, नहीं देखा, CAl देखा है, नहीं देखा, हटाओ इनको, बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। और अब सुनो, क्या तुमने कभी CCl साथ में देखा है, हाँ भैया तुमने CCl3 सुना होगा लेकिन वो गलत है। CCl3 कुछ होता ही नहीं है, CHCl3 होता है ना, बिकॉज CCl3 डजेंट एग्जिस्ट, CHCl3 एग्जिस्ट करता है ना। और ध्यान रखना कि यहाँ से एक बार में कोई एक चीज़ आएगी, जैसे कि यहाँ से मैंने यहाँ से C ले लिया, तो भाई CCl3 बना सकता हूँ, बट उसके लिए मुझे H भी चाहिए होगा CHCl3 बनाने के लिए, बिकॉज CCl3 एग्जिस्ट नहीं करता, CHCl3 एग्जिस्ट करता है। थोड़ी सी बात समझ में आ रही, ठीक है। सो बेसिकली अच्छा, तो बेसिकली भाई CCl भी नहीं बना सकते हैं ना। अब भाई बचा HCl, है ना। तो भाई यहाँ से मैं H ले लूँ, यहाँ से Cl ले लूँ, है ना। बट एक बात समझो, बात क्या है ना कि इट्स लाइक भाई ये लोग, ये दो किसान लोग हैं, है ना, ये आपस में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इस किसान के घर पे ऑलरेडी HCl है, ऑलरेडी भाई चीनी का डिब्बा है ना। ये ट्रेडिंग करके भी अगर चीनी ही बनाएंगे तो भाई काम कैसे चलेगा, है ना। तो बेसिकली ये और जब मिलेंगे तब ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है रिएक्शन के अंदर। जैसे कि इस यहाँ से HCl लिया तुमने, यहाँ Cl ले लिया, HCl लोग कभी नहीं बनाएंगे बिकॉज ऑलरेडी HCl यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा रूल है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया करेंगे सारे, आपने तो कहानी बंद कर दी, है ना। अब क्या करें, अब हम बैठाएंगे सिस्टम, क्या करेंगे, सिस्टम। आपको समझ में आया कि हम लोगों ने उल्टे सीधे रिएक्शन क्यों नहीं मारे, बिकॉज कुछ बन नहीं पा रहा था, ठीक है। अब करना क्या है, अब सुनो, अब हम बनाएंगे कार्बोकेटायन। हाँ जी, है ना। कार्बोकेटायन कैसे कैसे बना सकते हो, देखो यार, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से H गायब कर रहा हूँ जिससे कि आपको इजीली दिख पाए चीज़ें, ठीक है। ये हटा दिए, हटा दिए, ठीक है। अब देखो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, है ना, पूरा सीधी चेन है वगैरह वगैरह। अब देखो कार्बोकेटायन कहाँ कहाँ बन सकता है, हो सकता है यहाँ बन जाए कार्बोकेटायन, ठीक है, तो ये वाला आ गया। हो सकता है यहाँ बन जाए तो ये वाला आ गया, हो सकता है यहाँ बन जाए तो ये वाला आ गया, है ना। अब आप बोलोगे कि हो सकता है यहाँ बन जाए, तो भाई ये वाला और ये वाला सेम ही बात है, आपको जो है समझ में आनी चाहिए, है ना। वैसे भाई 3 तरह के कार्बोकेटायन बन सकते हैं। अब आप मुझे बताना कि कौन सा वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, बताओ बताओ जल्दी बोलो। ये तो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज जब चेक करो, इस कार्बोकेटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, इस कार्बन से इस कार्बन का कितने हाइड्रोजन है बताओ, कितने अल्फा एच है बताओ। यहाँ पे है 2 अल्फा एच, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, ये 3 और ये 2, कितने हो गए, 5 अल्फा एच, ठीक है। ये कितने हैं, यहाँ पे हैं 2, यहाँ पे हैं 2, यानी कि ये 4 हो गए, है ना। तो बेसिकली हमारा ना ये है ना ये है, हमारा होगा ये वाला, ठीक है जी। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और आगे वाले पेज पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे भाई ये वाला आ गया, है ना, ये वाला है ना, सर चेक करो, कहाँ गया, सॉरी, ये वाला है ना, ओके सेकंड पे है ना। तो बेसिकली ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और स्टेबिलिटी की बात आती है, वो कौन सी होती है, तो बेसिकली 3 तरह की आप स्टेबिलिटी पढ़ते हो क्या। एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, और एक होता है रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बट ये पहले हाइड्राइड शिफ्ट सुनो, है ना। बेसिकली क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए आता है, जैसे कि समझना, ये आपके पास एक कार्बोकेटायन है, प्लीज सुन लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सोचो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये ओरिजिनली है, ऐसा समझ लो, ये इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, बट आपको समझने की जरूरत है, बिकॉज बिना सोच समझे आप यहाँ पे पहुँच नहीं पाओगे और हम आगे का सवाल सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको क्लियर आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छा लगे देखने में। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, और ये है, ठीक है। आप सुनो, हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है कि भाई यहाँ पे प्लस था, तो अब जरा यहाँ पे चेक करो कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो भाई यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं इस वाले प्लस को यहाँ डाल दूँ तो क्या होगा, जैसे कि इस वाले प्लस को मैंने उठा के यहाँ डाला तो भाई ये वाला बन जाएगा। अब जरा चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन,
यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने हो गए 6 और 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? मैंने कहा भैया ये वाला। तो बात समझे कि किस तरह से आप हाइड्राइड शिफ्ट कर रहे होते हो, ठीक है ना। अच्छा, हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है और ये वाला प्लस यहाँ चले जाता है, तो ये यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। अरे बात समझ में आ रही हो? ठीक है। जिस तरह से हमने हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पढ़ा, उसी तरह से एक होता है मिथाइल शिफ्ट। अच्छा भैया, जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन हटता है जिस तरह से, उसी तरह से कहीं से मेरे भाई कार्बन अगर लगा तो कार्बन भी हट सकता है क्या? हाँ, सही पकड़ लिया, मिथाइल इज कार्बन। अगर समझना, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ये सब बकवास बातें हैं, हटाओ इनको, हट जाओ भाई। क्या हो गया दोस्त? डेट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ ठीक है, अब समझो। हाइड्राइड शिफ्ट मैंने आपको बताया, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। सुनो, आप यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है, ये चेक करो, ये सॉरी ये हो गया है ना, तो यहाँ पहुँच गए हो। अब क्या करना है, इस वाले कार्बन को उठा के अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ तो कितना बढ़िया रहेगा। क्यों? बताता हूँ क्यों। यहाँ अगर चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने कहा भाई यहाँ पे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 अल्फा, ठीक है। कितने हो गए यहाँ भाई? 5 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने कहा हाँ जी। अगर मैं इस प्लस वाले को, है ना, अगर इस प्लस वाले को उसमें थोड़ा कार्बन दे देता हूँ, ठीक है, तो भाई ये वाला आपका बन जाएगा एंड फाइनली आपका कार्बोकेटाइन खत्म हो गया। सोचो ये वाला कार्बन मैंने बेसिकली, सॉरी ये क्या हो गया सिस्टम, ये वाला कार्बन भाई मैंने यहाँ भेजा इसके पास में, ये ठीक है। तो बेसिकली भाई ये आपका स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये इसके पास ना कोई कार्बोकेटाइन, इसके ऊपर पूरा का पूरा कोई चार्ज है ही नहीं। ये हो गया एक क्या बोलते हैं न्यूट्रल कंपाउंड, राइट। सो बेसिकली ये आपका बन रहा है, और आपका जो सही आंसर है वो है सी वाला। ये देखो, बात समझ पाए है ना। ये किस तरह से भाई मैंने मिथाइल का शिफ्ट किया, ये मिथाइल लगा हुआ था, मैंने भाई यहाँ मिथाइल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको हाइड्राइड और मिथाइल थोड़े से शॉर्ट वाले में समझाए हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया, बट अगले वाले या फिर अगले से अगले सेशन में मैं आपको इसमें थोड़ा सा और अंदर घुसूंगा, बिकॉज उसके अंदर रिंग एक्सपेंशन भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी बच्चे को ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आई हो, बट ये कराना यहाँ पे सवाल जरूरी था, बिकॉज यहाँ पे एल्केन का बात था, है ना। और हम लोग टाइप कौन सा कर रहे हैं बताओ? हम लोग टाइप कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, ठीक है जी, बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, सुंदर। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन्ड ऑन ट्रीटिंग इथेन विद एक्सेस ऑफ Br2 एंड डिफ्यूज सनलाइट इज व्हाट, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई क्या बोलते हैं, हमारा इथेन को अगर मैंने Br2 के एक्सेस में डाला तो भाई कितने नंबर ऑफ ब्रोमो डेरिवेटिव्स बनेंगे? बड़ा सिंपल है, इथेन डाला, Br2 डाला, और ध्यान से सुनना, ये है एक्सेस में, यानी कि भाई तुम कितने भी यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, पूछा कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे। सुनो, मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी एच हैं, अगर मैंने सारे के सारे एच को हटा दूँ, देखो एक बात समझो कि और क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर एच की कोई औकात होती ही नहीं है। अच्छा जी, अगर मैं क्या करूँ, मैं भाई सारे के सारे एच हटा दूँ, और कितने एच हैं? 3 और 3 6 एच है ना। अगर 6 एच की जगह भाई मैं अगर 6 Br लगा दूँ तो क्या होगा? लगाते हैं। अगर एक कंपाउंड के अंदर भाई हम लोगों ने 6 Br एटम को मान लिया, तो भाई किस तरह का कंपाउंड बन रहा होगा? ये कंपाउंड बन रहा होगा कौन सा? CBr3 CBr3, ठीक है। ये हो गया एक ब्रोमो डेरिवेटिव। अच्छा, अब इसी तरह से अगर भाई मैं 5 Br एटम लगाऊं, जैसे भाई मैंने यहाँ पे 6 लगाते हैं, भाई मैंने बोला कि अब भाई 5 लगाते हैं, है ना। तो और कौन सी चीज़ें बन सकती हैं? यही बन सकता है कि एक CBr3 हो जाए और एक CBr2 और H हो जाए। बात समझ में आ रही है ना। मतलब मैंने बेसिकली इसमें से मैंने इसमें से बेसिकली सारे H निकाल दिए, है ना, और Br लगा दिया, तो भाई ये बन गया, है ना। और अगर मैंने इसको हटाकर एक Br को हटाकर एक H लगा दिया, तो भाई बेसिकली ये वाला बन गया। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा, अब मैंने भाई 4 Br आइटम लगाए तो क्या होगा? तो बेसिकली CBr2H और CBr2H हो सकता है, दोनों से तुम लोगों ने क्या बोलते हैं एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे तुमने छोड़ दिया हो, ठीक है। या फिर एक तरीका और हो सकता है क्या, कि तुमने यहाँ से एक भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ा हो और यहाँ से तुमने 2 हाइड्रोजन छोड़ दिए हो, है ना। तो इसलिए वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खेलना है, बड़ा सिंपल सा है, मैथ की तरह है ना। 4 Br आइटम, ऐसे अगर 3 Br आइटम होंगे तो क्या हो सकता है? CBrH2 CBr2H, है ना। तो देख लो जरा कितने Br आइटम है, 1 और 2 3, ठीक है। ऐसे ही एक और हो सकता है CH3 CBr3, है ना। तो ये हो गया CBr3, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे भी 3 Br आइटम्स हैं। चेक करना सारे के सारे अलग ही हो रहे होंगे, आप एक बार खुद बना के देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं 2 Br आइटम्स के ऊपर। क्या करना है इसमें? बड़ा सिंपल है भी, दोनों ही कार्बन को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे H2 रहने दो, यहाँ भी H2 रहने दो, यहाँ पे Br2 दे दो, सिंपल है, बढ़िया, शाबाश। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, और एक सेकंड रुको, यहाँ पर ऐसे नहीं आएगा, आएगा H3, अब सही है ना। CH3 आएगा, CH2, और यहाँ से Br, और Br कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या हो सकता है कि दोनों ही कार्बन से एक एक Br जोड़ दो, ठीक।
अभी भी देखो 2 Br यहाँ पर, 2 Br ओके हो गया, यहाँ भी 2 Br है, यहाँ भी 2 Br ओके हो गया। अब अगर एक ही Br आइटम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बड़ा सिंपल है, बस CH3 ठीक है, ये क्या आया, यहाँ पे एक Br आइटम डाल दिया, एक Br आइटम हमने डाल दिया, सिंपल, ठीक है, बात समझ पाए। तो बेसिकली भाई ये हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका सही आंसर क्या है 9। आगे चलें, बढ़िया, आगे चलते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। क्या होता है वो यहाँ सुनना, कार्बन चेन विद 6 कार्बन और मोर को अगर मैंने एरोमेटाइज करा तो भाई वो रिंग बन जाता है। मतलब क्या, जैसे कि अगर भाई 6 कार्बन आइटम है और ये एक चेन के अंदर है ना, एरोमेटाइजेशन के लिए भाई हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं, Cr2O3 M2O3 V2O3 भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, एट 770 केल्विन एट 220 ATM प्रेशर के आसपास, ठीक है। क्या होता है, बस ये आपस में एक रिंग बना देता है, खत्म मैटर, आपस में क्या कर देता है, एक रिंग बना देता है। अब कैसा, एक स्टेबल रिंग, यानी कि एक बेंजीन बना देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया अगर जैसे तो ये 6 थे है ना, आपने यहाँ पे मोर है ना, तो अगर क्या हो ये तो 6 हो गए, अगर 7 नंबर रिंग हो तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका एरोमेटाइजेशन कराया है ना तो कुछ नहीं होगा अभी मेरे भाई 6 मेंबर रिंग का बेंजीन बनेगा और एक कार्बन बाहर आ जाएगा, ये वाला कार्बन ये है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा एक सवाल कर लो इससे रिलेटेड, देखो सुनो, जो पढ़ा रहा हूँ वही का सवाल करा रहा हूँ, वही आ रहा है, ठीक है। सुनो, आइडेंटिफाई ए इन द गिवन केमिकल रिएक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 कार्बन आइटम है। मैंने कहा हाँ जी 7 कार्बन आइटम है। यहाँ पे इसको देख के पढ़ लो, रिएजेंट क्या होता है, क्या बोलते हैं ये आइटम में, क्या बोलते हैं एरोमेटाइजेशन का, ये हमारा रिएजेंट है बेसिकली Cr2O3 M2O3 एट 770 केल्विन 20 ATM प्रेशर। सो बेसिकली ये हमारा रिएजेंट आ गया। अब आपको पता है भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो कुछ नहीं हो गया, 6 मेंबर रिंग बना के बेंजीन बना दो और एक कार्बन लगा दो, बात खत्म। कौन सा वाला है सही, ये वाला सही है, डी इज सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, कैनेज़ारो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। एक ट्रिक से आपको सिखाऊंगा, विनीत खत्री सर की ट्रिक है, क्रेडिट दे दिया मैंने, बहुत बढ़िया। अब सुनो, पहली बात, कैनेज़ारो रिएक्शन कब होता है, एक ऐसे एल्डिहाइड पर होता है जिसके अंदर अल्फा H 0 होते हैं। फिर से बोल दूँ उस बात को, पहली बात तो एल्डिहाइड पे होता है और ऐसे एल्डिहाइड पे होता है जहाँ पे अल्फा H 0 होते हैं। एल्डिहाइड भैया क्या होता है, तुम्हें एल्डिहाइड नहीं पता, सुनो, व्हाट इज एन एल्डिहाइड, कहीं भी आपको दिख गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक पर अगर H लग गया, अब चाहे यहाँ पे R हो या फिर H हो, फर्क पड़ता ही नहीं है, सिर्फ आपको देखना है C डबल बॉन्ड O है और साथ में C से डायरेक्टली अटैच अगर H है तो भाई ये एल्डिहाइड बन गया। फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है, यहाँ पे R है या फिर H है, फर्क ही नहीं पड़ता, छोड़ भूल जाओ उसको। बस नेसेसरी कंडीशन क्या है, C डबल बॉन्ड O से H डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ये एक एल्डिहाइड है, बात खत्म, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो ये एक एल्डिहाइड है, देखो C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, यहाँ से डायरेक्टली अटैच एक H और यहाँ पे कुछ भी हो फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है जी। अच्छा अब हाँ, अगर मैंने इस चीज़ को एक एल्डिहाइड विद अल्फा H इक्वल टू 0, अल्फा H समझ गया ना, इस कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच हैं उनसे उनके अंदर कितने हाइड्रोजन है वो बताओ। तो भाई देखो जरा चेक करो, यहाँ से भाई कोई कार्बन अटैच नहीं है, यानी कि कितने हाइड्रोजन हो गए, कौन से अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 0, बिकॉज कार्बन अटैच नहीं है भाई, कार्बन नहीं होगा तो अल्फा H कद्दू होगा, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो भाई बेसिकली इसके साथ ओके मेरे भाई, तो इसके साथ जब एक स्ट्रॉन्ग एल्कली रिएजेंट की तरह आता है, वो हो सकता है KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जो सिखाऊंगा मैं वो KOH के कंसर्न में सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी हम जो सवाल करेंगे उसमें NaOH है, तो आपको दोनों का मैं टेस्ट दे दूंगा, है ना। लेट्स हम लोगों ने भी KOH माना कि हाँ भाई एक स्ट्रॉन्ग एल्कली KOH है ना। क्या होगा, इससे कैनेज़ारो रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एक होता है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कौन से होंगे, उनको किस तरह से बनाना है, आई एम टेलिंग यू। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भैया, पहले रुको, ऐसा काम नहीं होगा, फिर कुछ नहीं करना, इस चीज़ को कॉपी करो और यहाँ लगा दो, ऐसे ही एक बार यहाँ लगा दो, ठीक है। ये और ये सेम है, ठीक है। अब देखो एक को करना है ऑक्सीडाइज और एक को करना है रिड्यूस, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एडिशन ऑफ O। रिडक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, मैंने कहा हाँ जी भैया बड़ी सिंपल सी बात है, इजी सी बात है, शाबाश। अच्छा अब करना क्या है,
सॉरी, करना ये है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, सिंपल करना ये है, आपको ओ ऐड करना था, मैंने कहा हाँ जी करना था, कहाँ करोगे, क्या तो यहाँ करो या फिर यहाँ पर करोगे, हाँ मैंने कहा लेट से यहाँ पे कर देते हैं, तो आपने बोला ठीक है भाई कर देते हैं, आप ओ लेके आए और आपने भाई बीच में ऐड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, आपने जैसे ही ओ को बीच में ऐड करा भाई ये हो गया ऑक्सीडेशन। मगर रुको, अभी यहाँ पे के है ना, है तो यहाँ से एच को हटाओ और यहाँ पे के लगा दो, समझ पाए, अरे एच को हटा दो के लगा दो यार, क्या नहीं कर सकते भाई, क्या बात कर रहे हो यार, सिंपल सी बात है। बेसिक यहाँ से होता क्या है, यहाँ से एच प्लस बाहर निकल जाता है और यहाँ से के प्लस और ओ एच अलग हो गया, के प्लस आ जाता है यहाँ पर और लग जाता है इधर, समझ पाए। तो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट बन गया आपका, कौन सा वाला प्रोडक्ट है ये है ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, यानी कि ये यहाँ पर आएगा, ठीक, ये यहाँ पर आ गया, ठीक। अच्छा, रिड्यूस प्रोडक्ट भैया किस तरह से बनाना होता है, वो आप इस तरह से बना रहे होगे, हाँ भाई, तो आप सॉरी, आपको इस तरह से बना रहे होगे कि आपने यहाँ से इसको कॉपी करा, ठीक है जी, अब आपको एडिशन ऑफ प्लस एच करना है ना, कहाँ पे एडिशन करोगे एच का, देखो आप एच को हटा के एच नहीं लगा सकते, वरना बेवकूफ़ हो भाई, है ना, है ना। तो आप क्या करोगे, बेसिकली इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कौन सा वाले बॉन्ड को, ये देखो ये भाई एक पाई बॉन्ड है भाई, पाई बॉन्ड ज़्यादा डैंगलिंग होता है, ज़्यादा इजीली ब्रेक हो सकता है, तो आपने क्या करा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा और यहाँ पे सिंपली ओएच लगा दिया, समझ पाए। तो भाई यहाँ से यहाँ आप आ गए सिंपली, ठीक है जी, बात समझ में आती है, है ना, बोलो, इसको भाई मैं पहले जैसे लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आगे चलें। अच्छा, कहना दारो रिएक्शन आ गई, कैसे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अभी तो एक ही क्या बोलते रिएक्टेंट अभी एक ही था, वॉट इफ अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट हो और उनके ऊपर भाई मैं कैंजरो रिएक्शन लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, अभी भी मेरे भाई एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट बनेगा, एक रिड्यूसिंग प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन लेकिन भैया इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइज और कौन सा रिड्यूस होगा, ये तो बताओ, कोई एक ऑक्सीडाइज होगा कोई एक रिड्यूस होगा, कौन सा होगा बताओ। सुनो, इन दोनों में से कोई ना कोई छोटा या फिर कोई ना कोई बड़ा होगा, छोटे बड़े होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये और ये तो सेम है, मैंने कहा हाँ जी, इससे अटैच है फिनाइल ग्रुप, यानी कि एक बड़ा सा बेंजीन का ग्रुप, और इससे अटैच है एच, है ना, तो मुझे बताओ कौन सा बड़ा है ना। आपने कहा भाई साहब बड़ा ये है ना, और छोटा ये है, मैंने कहा शाबाश, आपने तो सर बी सी लिख दिया, बी सी नहीं बेटा सी भी लिखा है, ओके। अब सुनो, देखो जो बड़ा होता है, जो बड़ा है भाई, जो मोटा है उसको रिड्यूस होने की जरूरत है, उसको पतले होने की जरूरत है, हाँ भाई ये मोटा है तो उसको रिड्यूस होने की जरूरत है, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, बात खत्म, सिस्टम सेट। और जो बचा उसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे, बात समझ में आती है। अब देखो इसको हम करेंगे ऑक्सीडाइज, ठीक है, तो इसको कॉपी करो और यहाँ लिख दो। ऑक्सीडेशन कैसे होता है मैंने आपको अभी सिखाया, क्या करना होता है भाई, एच हटाओ ओ जोड़ो, मतलब एच हटाने का सेंस का ये है कि हल्का सा शिफ्ट करो एच और ओ लगा दो, है ना। मैंने कहा यहाँ से ओ को यहाँ पे अपने ऐड करा, ओ एच आ गया, ठीक है। अब फिर से अगर आप के ओ एच के साथ कर रहे हो तो भाई यहाँ से एच हटा दो और के लगा दो, ठीक है जी, चेक करो, एक तो आपका ये बन गया, मैंने कहा शाबाश। दूसरा भी एक और है, इसको करना रिड्यूस, किस तरह से करोगे, यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ लिख दिया, रिड्यूस करने के लिए क्या करना होता है, प्लस एच करना होता है, प्लस एच कहाँ करोगे मेरे भाई, फिर से ये तोड़ो और एच लगा दो, बात खत्म, वही तो करा, चेक करो, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, आप समझ में आती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, सुंदर, शाबाश, ठीक है। तो बेसिकली आपने सीख दिया कि भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला जो प्रोडक्ट है वो आपको किस तरह से बनाना होता है। अब सवाल, ठीक है, आओ, इसके अंदर बेसिकली आपका ये कैनिजारो रिएक्शन भी यूज हो रहा होगा और आपका एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन यूज हो रहा होगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ऑफ कहता है, एक आपको क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक दो तीन है, एक हेप्टेन है, एक एन हेप्टेन है, और आपको ये और ये बनाया हुआ है, कह रहा था करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्यू एंड आर एस, ठीक है, बड़ा सिंपल। देखो पहले आप अब थिंकिंग लेवल सोचना कि किस तरह से सोचना होता है। देखो मैंने देखा भाई यहाँ पे फिनाइल है, फिनाइल मतलब भाई कहीं ना कुछ बेंजीन का होने वाला है, तो हल्का सा दिमाग में मेरे ख्याल है कि अच्छा कहीं यहाँ पे एरोमेटाइजेशन तो नहीं होना। तो फिर मैंने सोचा अच्छा रुको यार, लेट्स देखते हैं ज़रा ऑप्शन में क्या, मैंने कहा भाई यार Cr2O3 भाई मेरे को दिख रहा है कि भाई एरोमेटाइजेशन तभी होगा जब Cr2O3 आएगा, तो मैंने सोचा हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शन उनकी ज़्यादा है, तो भाई मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी Cr2O3 और इसको मतलब इसको और इसको जब मैंने मिलाया तो बेसिकली यहाँ तक मैं पहुँचा, ठीक है। अब आपको पता है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना भाई, 7 मेंबर रहेंगे, तो भाई क्या होगा, एक हेक्सेन बने, सॉरी एक बेंजीन बनेगा और एक कार्बन बाहर निकल जाएगा, ये वाला कौन सा कार्बन है, ये और ये वाला कार्बन सेम है, ठीक है जी, बढ़िया। अच्छा अब जैसे ही हम यहाँ पहुंचे भाई, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, Cr2 Cl2
और H2। हाँ अच्छा देखो यार, एक इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको कुछ दिनों के अंदर, मतलब आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मैं आपको एक शीट दूंगा जिसके अंदर ये लिखा होगा कि भाई कौन सा रिएजेंट किस चीज़ को क्या बना देता है। बिकॉज आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी। जैसे कि CrO2 Cl2 होता है, ये आपके C को CHO बना देता है, सॉरी आपके C को CHO बना देता है। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपको याद है कि अच्छा भाई CrO2 Cl2 लिखा हुआ है, जहां भी C है तुरंत भाई उसको CHO बना दो, बात खत्म। और भाई केवल इस वाले C को क्यों बनाया, अंदर वाले C को क्यों नहीं बनाया? अरे भाई ये बहुत स्टेबल है ना, ये बेंजीन तो बहुत स्टेबल होता है ना। तो आपको याद रखना है C CHO में बन जाता है जब आपको CrO2 Cl2 आता है कहानी के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो CHO आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बेसिकली हाँ, तो हमारा ये भी हो गया, हमारा ये भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं NaOH है ना। अब भाई देखो, अगर मैंने इसके अंदर NaOH डाला तो क्या होगा? अब तुम मुझे बताओ, क्या ये आपको कैनिज़रो रिएक्शन जैसा नहीं लग रहा? क्यों भैया, और जरा चेक करते हैं। C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और यहाँ पे H भी है, यानी कि एल्डिहाइड प्रूफ हो गया। और साथ में कुछ भी लिखो फर्क ही नहीं पड़ता। अब जरा चेक करना है। देखो पहली बात तो एल्डिहाइड है, मैंने कहा हाँ जी है, और साथ में क्या इसके पास अल्फा H इक्वल टू 0 है क्या? चलो चेक करो। यार ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन 0 है। ठीक है, अब सुनो, ठीक है, तो भाई ये हमारा आ गया। अब इसका मतलब हम लोग कैंसर रिएक्शन इसके ऊपर लगा रहे होंगे। ठीक है, अब NaOH है, मैंने कहा हाँ जी है। NaOH किस तरह से लगाना है समझना। आपको मैंने बताया था है कि भाई 2 प्रोडक्ट बनेंगे है ना, एक होगा ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, एक होगा रिड्यूसिंग प्रोडक्ट। लेट्स से भाई मैंने इसको बोला कि देखो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो ये था हमारा ऑक्सीडेशन वाला, यानी कि आपको प्लस O किस तरह से करना होता है, H को शिफ्ट करो, बीच में O डालो और फिर H को हटा के K लगा दो, है ना। यहाँ भी हमने वही करा। क्या करा, मैं आपको उसको लिख के बताता हूँ जिससे कि आपको फील आ जाए हल्का सा, या फिर चलो ऐसे समझ लो। आपने क्या करा, इसको एवरेज रखा, ठीक है, और आपने H को शिफ्ट करा। मैंने कहा हाँ जी, H को शिफ्ट कर दिया है ना। और अरे देखो यार, ऐसे देखो, छोड़ो ना, कंफ्यूज ना हो जाए ना। इस H को शिफ्ट करो और बीच में O लगा दो, यानी कि O लगाया और H को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन रुको, यहाँ पर H ना आके आएगा Na। क्यों? जिस तरह से यहाँ पे H ना आके क्या आता था, तो यहाँ पे KOH था, है ना, उसी तरह से यहाँ पे अगर NaOH है तो भाई यहाँ से H ना आकर यहाँ पे Na आएगा। बात समझ में आती है? तो बेसिकली भाई हमारा इसका आंसर क्या होगा, Na। ठीक है, A तो हमारा ये बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, अगला क्या है भाई, अगला देखो समझ लो, अगला क्या होगा, रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या है, आपको हाइड्रोजन ऐड करना होता है। देखो प्लस H करेंगे, क्या होगा, O के डबल बॉन्ड को तोड़ो और इसके साथ में H लगा दो, बात खत्म। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं किस तरह से करना होता है। ये है C और यहाँ पे H तो हो गई। इसके डबल बॉन्ड को, ये वाला डबल बॉन्ड भाई तोड़ दो, है ना, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ दो, ये वाला और यहाँ पे लगा दो OH और बात खत्म। ठीक है, एक यहाँ पे H और आ जाएगा इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली ये और एक ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, अब आखिरी चीज़ क्या है, H3O प्लस लगाना है। बड़ा सिंपल है, देखो अब समझना। H3O प्लस कहाँ पे काम करेगा, देखो बात क्या है ना, ये बहुत स्टेबल चीज़ है भाई। H3O प्लस इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, है ना, बिकॉज इसके पास मतलब HC और O के अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे H और O है, तो भाई बेसिकली कुछ नहीं बिगाड़ सकता इसका, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। मगर 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 सुनना, मगर मेरा ये है कि यहाँ से Na हटेगा और यहाँ से OH आ जाएगा, बस सॉरी OH H आ जाएगा, Na हटेगा और यहाँ से H आ जाएगा। तो बेसिकली आपको ये कुछ देखने को मिल रहा होगा। N हटाओ, H लगाओ, तो बेसिकली हमारा ये वाला और ये वाला रिएक्ट क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बन रहा होगा, है ना। तो ज़रा चेक करते हैं कौन सा प्रोडक्ट है ऐसा, है ना। तो भाई देखो ज़रा चेक करो, COOH है ना, COOH वाला ये हो गया और CH2OH हमारा ये हो गया ना। यानी कि हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही है, बिकॉज हम इसी रिएजेंट के सीक्वेंस पे चले हैं। हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही है। बात समझ पाए? आगे चलो, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 6 कहता है द टोटल नंबर ऑफ मोनोब्रोमो डेरिवेटिव्स फॉर्म बाय द एल्केन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 इज एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बड़ा सिंपल है, कह रहा है भाई C5H12 है, इसके भाई तुम मोनोब्रोमो डेरिवेटिव बताओ। बड़ा सिंपल, ठीक है, C5 है यानी कि ये। अब देखो इसके खुद क्या आइसोमर बनाओ, पहले कैसे बनाएंगे जरा समझना। हो सकता है स्ट्रेट चेन हो, है ना, हो सकता है एक कार्बन यहाँ लग जाए और हो सकता है कि कार्बन को इस तरह से लग जाए। अब आप इतना तो कर सकते हो कि भाई कार्बन के अंदर खेलो और बेसिकली इनके और इनके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी एज सच नहीं हो सकती है। ठीक है जी, बढ़िया। अब सुनो, इतना समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा
अब आपको क्या बोलते हैं ब्रोमीन लगाना है, कहाँ लगा सकते हो सकता है यहाँ लगा दो, अगर यहाँ लगाया तो ये मिल जाएगा, यहाँ लगाया तो ये मिल जाएगा, यहाँ लगाया तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप ब्रोमीन कहाँ लगा सकते हो, इस वाले के अंदर चेक करो, हो सकता है Br यहाँ लगाओ ये मिल जाएगा, Br यहाँ लगाओगे ये मिल जाएगा, Br यहाँ लगाओगे ये मिल जाएगा, Br यहाँ लगाओगे ये मिल जाएगा, और Br यहाँ लगाओगे तो ये मिल जाएगा, इतना सा, ठीक है जी। ये तो बड़ा सिंपल सा है भाई, अब तो आप खुद भी इस चीज़ को समझ सकते हो, है ना। अच्छा, यहाँ पर भाई कहीं भी लगाओ, बात एक ही है, यहाँ भी लगा सकते हो, ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको बच्चों बोले भैया नहीं यार मैं यहाँ भी लगाऊंगा, अरे भाई बात तो एक ही है, चल तुम यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ पे लगाओ, या फिर यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है ना। तो भाई ये आ गया, कितने प्रोडक्ट हमारे आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपना 8 करेक्ट आंसर, यहाँ पे 8 लिख के आ जाना, 4 मार्क्स पक्के, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, करें एक्सेस ऑफ आइसोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एट 125 डिग्री सेल्सियस गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ मेजर प्रोडक्ट। बड़ा सिंपल है समझना, पहले समझ लो आइसोब्यूटेन क्या होता है। देखो यार आइसोब्यूटेन क्या होता है, ये देखो ये, और बीच में नीचे H, मतलब आइसो का मतलब क्या होता है, कुछ इस टाइप का टी स्ट्रक्चर, ठीक है जी, टी स्ट्रक्चर, यहाँ पे H आ गया, ठीक, ये हो गया आइसोब्यूटेन। क्योंकि ब्यूटेन है तो भाई बेसिकली 4 यहाँ पे होने वाले हैं। अब Br2 आएगा, है ना। अब देखो यार यहाँ पे होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है ना। बेसिकली क्या होता है कि Br2 जो है ये Br ऐसा होता है, देखो सुनो, ये Br होता है, ये Br है ना, ये बीच में जुड़ेगा रेडिकल रेडिकल, ठीक है। ऐसे ही अब ये रेडिकल जाके भाई कहाँ मिलेगा, है ना, इसमें जाके भिड़ेगा, और किस तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा, अब वो हम डिसाइड करेंगे कार्बोकेटायन से। पहला समझो भाई यहाँ से कोई ना कोई कार्बन तो जाएगा, आपको इतनी बात समझ में आती है, मैंने कहा हाँ जी भैया इतनी बात समझ में आती है। कहाँ कहाँ से कौन से कार्बन जा सकते हैं जरा देखते हैं। हो सकता है या तो अब ये वाला कार्बन हटा दो, है ना, तो एक फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है हमने ये वाला कार्बन हटाया और भाई यहाँ पे हमने लगा दिया Br, एक चीज़ मेरे भाई हो सकती है, ठीक है। तो भाई अभी जो मैंने करा वो ये हो गया, ठीक है। हो सकता है भाई मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा के Br लगा दूँ, कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है मैं इस वाले हाइड्रोजन को हटा के वाला Br लगाऊँ, है ना। तो भाई ये आ गया। अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं भैया मुझे ना ये वाला कार्बन हटा के लगाना है, फिर से भाई ये वाला कार्बन हटाओ या फिर ये वाला कार्बन हटाओ या फिर ये वाला कार्बन हटाओ, बात एक ही है, बिकॉज ये वाला चीज़ आने ही वाला है। तो अच्छा मेरे समझ में तो आती है ना कि बात एक ही है, ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है इस चीज़ में तो नीचे कमेंट में लिखना, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है, अगले वीडियो के अंदर। ओके चलो बढ़िया। अच्छा हाँ, अब हो सकता है ये हो या हो सकता है ये हो, दोनों में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कैसे पता लगेगा भाई, बताओ, अरे बताओ, हैं बताओ। अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो, मैंने कहा निकाल सकते हैं, जरा आओ चेक करते हैं। ये भी आ रहा है ना, इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है ना, तो चेक करना। ये कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, यानी कि भाई कितने हो गए, एक मिनट, हाँ ये यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो तीन और तीन और तीन हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इसमें चेक करते हैं, Br इस वाले सी से डायरेक्टली अटैच है, तो इस वाले सी से डायरेक्टली अटैच कौन से कार्बन है, मैंने कहा भाई ये हैं और ये हैं, तो इनसे आई मीन इनके अंदर कितने हाइड्रोजन है, मैंने कहा भाई चेक करते हैं, H3 यानी कि 3 3 3 यानी कि मेरे भाई 6 और 9 है ना, तो भाई 9 अल्फा हाइड्रोजन आ चुके हैं हमारे, ठीक है जी। तो मेरे को बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं होगा, और क्लियर है। सो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा वाला है। 3 सी ऐसे हैं, ये ऐसा है, ओके 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 नाइस। तो भाई बीच वाले में जब Br है यानी कि कौन सा है हमारा, फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है। अच्छा जी भैया आपने यहाँ पे तो Br 2 थे, आपने तो सिंगल Br लगाया बस, है ना, बिकॉज फिर से फ्री रेडिकल रिएक्शन है, रेडिकल रेडिकल में टूटता है, आधा आधा दोनों में बढ़ता है, ठीक है जी। तो बेसिकली Br2 और H2 जब साथ में आते हैं तो भाई यहाँ पे आते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, बात समझ में आती है। आगे बढ़ जाऊँ, शाबाश। क्वेश्चन एड करते हैं, कहते हैं प्रेजेंस ऑफ विच रिएजेंट विल अफेक्ट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चेंज इट टू इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है भाई मुझे इसके अंदर कुछ डालना है, ये भाई एक ऐसी रिएक्शन है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल हो जाए, ये बैकवर्ड जा ही ना पाए, कर देंगे, बड़ा सिंपल है। पहले समझो फॉल्ट किसका है, इस रिएक्शन के अंदर ना एक खूनी है, खूनी क्या है, खूनी है भाई HI, इस HI के चक्कर में भाई ये फॉरवर्ड रिएक्शन सॉरी बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है। अगर भाई मैंने इस HI को ही मार डाला, बात खत्म, ठीक है। अब HI ऐसा क्यों करता है, बिकॉज HI इज एन रिड्यूसिंग एजेंट,
ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ये रिवर्सिबल इस चीज़ को बना देता है। अगर मैंने इसको काट दिया, बात खत्म। अब देखो, तुम्हें केमिस्ट्री डर लगता है, पता क्यों लगता है? बिकॉज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये सब हर एक चीज़ मिला देते हैं। अब HI को हटाने के लिए कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन की जरूरत नहीं है, हमें HI को हटाने के लिए एक इनऑर्गेनिक रिएक्शन की जरूरत है। इसलिए भाई जहाँ भी इनऑर्गेनिक आया, लॉजिक फेल हुए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप इन 2 रिएक्शन को याद रखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज इससे रिलेटेड मैंने अभी 4 सवाल तो इन हैंड देखे हैं भाई, इन रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। सो तो बेसिकली आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। क्या है वो? जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 को HI के साथ में मिलाते हो, जरा चेक करो क्या बनता है, 3I2 + 5H2, यानी कि HI वाला सिस्टम खत्म हो गया भाई। जब ये है ही नहीं तो क्या भाई, कद्दू रिएजेंट ये क्या बोलते हैं, रिड्यूस करेगा, है ना। इस चीज़ को हमें हटाना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड HiO3 काम कर देता है। एक HiO3 की जगह आप HNO3 भी ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया और साथ में HI डाल दिया, क्या हो जाएगा, I2 + H2O + NO आ जाएगा, है ना। अब मुझसे ये मत पूछना कि भाई यहाँ से ये चीज़ कैसे बनी, बिकॉज दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक का सवाल, ये इनऑर्गेनिक के रिएक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको रटना तो पड़ेगा यार, डेफिनेटली, है ना। अच्छा, ऑल्सो एक बात बता दूं, अगर रिड्यूसिंग एजेंट है HI, है ना, तो इसको इसका निवारण किसने करा? कॉन्सेंट्रेटेड HI और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो बेसिकली ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखोगे। ये और ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आखिरी नहीं है, सॉरी, आई थिंक ये आखिरी कॉन्सेप्ट नहीं है, हाँ ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, हाइड्रोकार्बन्स कांट बी ऑक्सीडाइज, बहुत ध्यान से, सॉरी, हाइड्रोकार्बन कांट बी ऑक्सीडाइज, मतलब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, मगर इट कैन गेट ऑक्सीडाइज इफ एंड ओनली इफ हाइड्रोकार्बन हैज टर्शरी हाइड्रोजन इन इट। मतलब भैया क्या है, सुनो, बात क्या है, सुन लिया, अब मैं समझाऊंगा। दूसरी बात पहले सुनो, KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक। अच्छा, हाँ पापा, हाँ पापा, क्या खाऊंगा, मैगी खा लूंगा, 1 प्लेट खा लूंगा, हाँ 1 प्लेट खा लूंगा, ठीक है। और वापस सुनो, अभी मेरे को फ़ोन मत करना, ठीक है, अभी आ जाऊंगा अपने आप नीचे, हाँ ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं कि टर्शरी हाइड्रोजन मेरे भाई होता क्या है एग्जैक्टली, जरा समझना। ये है एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर भाई 4 कार्बन आइटम है, मैंने कहा हाँ जी हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि भाई इसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, कुछ नहीं करना, इस कंपाउंड के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढो, ध्यान से सुनो, एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढो जो, जैसे कि लेट्स से मैंने कोई भी एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढा, समझना, ध्यान सुन लो। अब ये हटाओ, एक ही H है, एक H, ठीक है। कोई भी एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढो जिससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन के 3 कार्बन अटैच हो, जैसे कि एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है। अगर एक कार्बन यहाँ अटैच होता तो भाई ये एक टर्शरी कार्बन बन जाता, एक टर्शरी हाइड्रोजन बन जाता। और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से आपने इस वाले कंपाउंड के अंदर एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढ लिया, जैसे भाई मैंने ये वाला H ढूंढ लिया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिससे डायरेक्टली अटैच 1, 2 और 3 कार्बन है। तो भाई ये एक हाइड्रोजन कौन सा हो गया, टर्शरी हाइड्रोजन। फिर से रिपीट करूँ इस बात को, इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा हाइड्रोजन ढूंढो पूरे कंपाउंड के अंदर जिसके कार्बन से 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, खत्म, ठीक है। ये वाला वो हाइड्रोजन है, ये वो कार्बन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और इस कार्बन से 1, 2 और 3 अगर डायरेक्टली कार्बन अटैच है तो भाई ये एक टर्शरी है। मेरे भाई ये एक टर्शरी नहीं है, चेक करो, इसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, क्लियर। तो इसके अंदर जितने भी कार्बन है सारे के सारे या तो एक कार्बन से अटैच है या 2 कार्बन से अटैच है। ये वाला 2 कार्बन से अटैच है, 1, 2, ये वाला 2 कार्बन से अटैच है, 1, 2, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, देखो स्टेटमेंट उन्होंने 2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। बड़ा सिंपल, ना समझना, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है ये, ठीक है, मैंने यहाँ बना डाला, बीच में KMnO4, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन करना है, ध्यान से, ऑक्सीडेशन नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता ही नहीं ऑक्सीडेशन। क्यों नहीं होता, बिकॉज हाइड्रोकार्बन कांट बी ऑक्सीडाइज। मगर किस्मत से इस कंपाउंड के पास में एक ऐसा हाइड्रोजन है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। तो भाई ये बेसिकली 3 डिग्री, सॉरी टर्शरी बोल रहा हूँ, टर्शरी हाइड्रोजन है इसके पास, है ना, इसीलिए ये ऑक्सीडेशन कर जाएगा। ठीक है। और सुनो, हम जिस भी क्या बोलते हैं, टर्शरी हाइड्रोजन को ढूंढते हैं, हम उसके साथ में ही ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं। जैसे कि ये वाला H था तो हम लोगों ने OH लगा दिया, ये वाला H यहीं पर है, बस हमने एक एक्स्ट्रा O लगाया है। और भैया आपने एक्स्ट्रा O लगाया क्यों? बिकॉज मेरे भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो क्लियरली बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो इस वाले H को साइड में करके बस एक O लगाओ और यहाँ पे आपका OH बन जाएगा। क्लियर है बात? हाँ ना बोलो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? कह रहे एन एल्केन कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल विद KMnO4। चेक करते हैं भाई। कह रहे एक एन एल्केन है, कोई भी ले सकते हो भाई। मैंने लेट से तुम्हारे रेफरेंस के लिए 5 मेंबर वाला C ले लिया, कार्बन चेन ले ली, ठीक है, KMnO4 है। अब मैं बताओ कि भाई यहाँ से ये अल्कोहल बना पाएगा? बिल्कुल नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा मेरे भाई? बिकॉज इसके पास तो कोई टर्शरी हाइड्रोजन है ही नहीं। अब आई होगी शायद बात समझ। मुझे ढूंढ के दिखा दो कोई एक टर्शरी हाइड्रोजन, है ही नहीं तो क्या नहीं ढूंढोगे ना? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ओ भाई मैन, ओके, सो बेसिकली दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, आई रियली होप कि तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आई होगी कि हम लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को मोल्ड करा है। ठीक है, ऑल्सो अगर तुम्हारा कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, तो डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट भाई एक रेड हार्ट छोड़ देना मेरे लिए, मेरे को देख के अच्छा लगेगा कि हाँ यार बच्चों को पसंद आ रहा है पढ़ाया हुआ। और बाकी हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय एंड शाबाश, पढ़ाई करते रहो भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो।